देश के गद्दारों पर टूट पड़े योगी। यूट्यूबर से जासूस बनी ज्योति मल्होत्रा का पकड़ा गया क्राइम पार्टनर। पाकिस्तान से रची गई थी सबसे बड़ी आतंकी साजिश। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आते शहजाद उगलने लगा सबूत। ज्योति मल्होत्रा थी सरगना, क्या था प्लान, सब कुछ उगल दिया। 10, 20, 50, 100 या फिर उससे ज्यादा कितने पाकिस्तानी एजेंट छुपे हैं। ज्योति मल्होत्रा के बाद यूपी पुलिस ने शहजाद को पकड़ा है। घुसपैठियों पर योगी टूट पड़े हैं। शहजाद ट्रेनिंग के लिए यूपी से लड़कों को पाकिस्तान भेजता था। दिल्ली से अमित शाह का आदेश आते यूपी में सफाई अभियान शुरू है। पिछले 1 महीने से यूपी के हर शहर से लेकर हर गांव तक आधार कार्ड और पहचान की जांच हो रही है। लेकिन सबसे पहले मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी एजेंट शहजाद से मिलिए, जिसे उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड ने पकड़ा है। शहजाद भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कई लड़कों को पाकिस्तान इसने भेजा। पाकिस्तान में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। यूपी एटीएस के मुताबिक शहजाद के गैंग में कई लोग शामिल हैं। शहजाद ने रामपुर के कई युवाओं को पाकिस्तान भेजा था, जहां उन्हें जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवाओं के वीजा की व्यवस्था खुद शहजाद ने की थी। पाकिस्तान का वीजा कराने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट ने मदद की थी। शहजाद की मदद पाकिस्तानी उच्चायोग का कर्मचारी दानिश कर रहा था। ये वही दानिश है जिसके संबंध यूट्यूबर और ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के साथ है और ज्योति से भारत की जासूसी करा रहा था। हरियाणा की रहने वाली ज्योति को खुफिया विभाग ने पकड़ लिया है। शहजाद और ज्योति पाकिस्तानी एजेंट बनकर भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। शहजाद चालाकी से रामपुर के कुछ भोले भाले और गरीब लड़कों को पैसे के लालच में लाकर पाकिस्तान भेज रहा था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ISI कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब तक करीब 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके तार सीधे दानिश से जुड़े हैं। लेकिन योगी की पुलिस ने शहजाद को उठा लिया है और योगी का हंटर अब चलना शुरू हो गया है। योगी ने यूपी के सभी बड़े अधिकारियों को अलर्ट किया है। योगी पहले से यूपी में बुलडोजर और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला रहे। योगी के बुलडोजर पर विपक्षी नेता बवाल भी करते रहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसे सुनकर आप कहेंगे योगी ने काम तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। और अगर योगी मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए तो पूरे देश में अब आतंकी खत्म हो जाएंगे। श्रीलंका के एक शरणार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या से जूझ रहा है और भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। भारत में इस वक्त लाखों रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठी है, जिन्हें पूरे देश से खोज कर निकालने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों से अवैध रहने वाले लोगों को खोजकर रिपोर्ट देने की बात कही है, ताकि जहां से आए हैं वहीं उनको भेजा जा सके। योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस और यूपी एटीएस लगातार शहर से गांव तक घुसपैठियों को खोज रही है और पाकिस्तानी उन एजेंटों को खोज रही है जो ज्योति मल्होत्रा जैसी लग्जरी लाइफ जीने वाले और शहजाद जैसे जासूस बनकर बैठे हैं। यूपी एटीएस ने बताया है कि नए नए लड़कों को ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान में कट्टरपंथी ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें पैसे और धन का लालच देकर किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही यूपी से हरियाणा और पंजाब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी आकर यहाँ पर बैठ जाए और भारत में खाकर भारत के खिलाफ ही साजिश रचेगा। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में योगी मॉडल लागू किया जाए। यूपी में माफियाओं के बाद अब आतंकियों और जासूसों पर योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। देशद्रोहियों को मिट्टी में मिलाओ योगी के अभियान की वजह से इसकी चर्चा पाकिस्तान तक है। लेकिन आपकी राय इसे लेकर क्या है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।